अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न ऑनलाइन। आज मैं जो है सक्कर आईबीए टेस्टिंग सर्विस का सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर स्क्रीनिंग बीपीएस 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहला पार्ट जो है इंग्लिश, उसमें आपको होंगे 40 क्वेश्चंस और दूसरे पार्ट मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चंस और पार्ट 3 जनरल नॉलेज में होंगे आपको 40 क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं हम पहले सेक्शन की तरफ। फर्स्ट सेक्शन में है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 2 set below it. In olden days, people used to live in caves. They found them as safe homes. Furnished living places were unknown to them in some age. They make some useful tools and weapons from the stone, for they found them useful, durable, and strong to use. They knew that heavy stones could be best used in battles to attack enemy forces and harass their horses, camels, and elephants. They would throw heavy stones from long distance to enemy side through catapults that were used as weapons. Now, first question is asked from this comprehension. The first four sentences are about. शुरुआत में हम इसमें क्या पढ़ा है, ये जो स्ट्रक्चर बात कर रहा है वो लिविंग प्लेसेस की बात कर रहा है। कह रहा है कि ओल्डन डेज में पीपल केव्स में रहा करते थे और उनको नए दौर के जो घर थे या लिविंग एरियाज थी उनका पता नहीं था। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा कि दिस पैसेज इज अबाउट लिविंग प्लेसेस। पीपल मेंशन्ड इन पैराग्राफ वर मिलिटेंट्स। अब कह रहा है कि बंदे जो इस पैराग्राफ में है क्या वो मिलिटेंट्स से थे? नहीं। वॉरियर्स, क्या वो लड़ाके थे? नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी, लेकिन वो अपने डिफेंस के लिए जो है वो स्टोन से मुख्तलिफ वेपन्स तैयार करते थे। तो वो एक तरह की क्या करते थे, बैटल स्ट्रेटजी बेहतर जानते थे कि हम स्टोन्स को किस तरह से जंग में यूज़ कर सकते थे। तो इसका आंसर है सी, वर गुड एट बैटल स्ट्रेटजी। अब चलते हैं पार्ट 2 वोकेब की तरफ। अब इसमें है कि आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं, मीनिंग वाले वर्ड ढूंढने हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। शी इज़ अ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर। श्रूड का मतलब है इंटेलिजेंट, होशियार, जो है वो दाना हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मार्ट तो हम कोई बंदा खूबसूरत हो। नॉलेजेबल किसके पास तालीम हो, लिटरेट पढ़ा हुआ, जो थोड़ा लिखना जानता हो, पढ़ना जानता हो। तो अब एस्ट्यूट की मीनिंग है होशियार या इंटेलिजेंट। तो शी इज़ श्रूड जज ऑफ कैरेक्टर, तो इसमें होगा एस्टीट्यूट। एस्टीट्यूट नहीं, एस्ट्यूट। ही इज़ अ ग्रेट स्कॉलर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई वाज़े नहीं लिखा हुआ ही कौन है। तो स्कॉलर की मीनिंग्स दो हैं यहाँ पे। एजुकेटेड भी है, लेकिन कभी कभी स्कॉलर की मीनिंग स्टूडेंट यूज़ होती है, कभी कभी लर्नड पर्सन होती है। तो इसमें देखा जाए तो दोनों सही हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो हो रहा है वो होगा लर्नड पर्सन। एंटोनाइम में है वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग। 5 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स से। दिस इज़ अ शार्प नाइफ, ये तेज़ तरार चाकू है। तो यूजलेस, इसका जिद नहीं होगा। रस्टेड, जिस पे रस्ट चढ़ा हुआ नहीं होगा। इसका होगा ब्लंट, तेज तरार, आड़ी तरार वाला। ठीक है, अब चलते हैं। इन अर्ली डेज मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर वाज अननोन। अर्ली डेज, शुरुआती दिनों में। तो इसको हम क्या करेंगे, शुरुआत का जो है अपोजिट होता है बाद में। तो उसका होगा क्या, लेटर डेज। ठीक है,
अब चलते हैं स्पेल चेकिंग में। स्पेल चेकिंग में ए है डिसिप्लिन की स्पेल है DISCIPLIN डिसिप्लिन, और कवर डाइस की स्पेल है COWARDICE, तो इसका भी ऑप्शन सी होगा। एरर डिटेक्शन की तरफ चलते हैं। एरर डिटेक्शन में क्या है, इसमें इन्होंने सेंटेंस दिया है वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर एट लार्ज। वी डिस्कस्ड, जब भी किसी मसले पे डिस्कस होता है तो उसमें अबाउट यूज नहीं होता। वी डिस्कस्ड द मैटर एट लार्ज, यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा यानी कि एरर जो है वो बी में है, यहाँ पे अबाउट इस्तेमाल ही नहीं होगा। आई फाइंड द बैग दैट आई हैड लास्ट येस्टरडे। अब इस सेंटेंस को पढ़ें आप, इसमें एक बहुत बड़ी वाज़ेह गलती है। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना, तो आई फाइंड द बैग ये बता रहा है दैट आई लॉस्ट येस्टरडे। येस्टरडे क्या है, माजी, माजी करीब है, बईद नहीं है। जो इसमें हम क्या यूज़ करें, माजी करीब है तो इसमें हेड नहीं लगेगी, ये सिंपली होगा आई फाइंड द बैग दैट आई लॉस्ट येस्टरडे। अगर यहाँ पे लिखा हो दैट आई लॉस्ट 20 years ago, तो वहाँ पे आप हेड इस्तेमाल करते, लेकिन ये येस्टरडे एक दिन बाद है, 2 दिन बाद है, 1 week बाद है, तो सिंपल जो है वो आप इसमें बस यही मिस्टेक, एरर जो है वो हटा लेंगे तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हेड नहीं लगेगा। अब चलते हैं यूजेज ऑफ प्रपोजिशन की तरफ। इसमें क्या है, ही इज मेन डैश वर्ड्स, ही इज मेन डैश वर्ड, ए ऑफ बी विथ सी फॉर डी टू, वो अपनी ज़बान का बंदा है, वो जब भी ज़बान देता है तो वो काम करता है। ही इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड, ठीक है। द कायदे आज़म वर्ड हार्ड डैश हिज होमलैंड, कायदे आज़म ने अपनी वतन के लिए जो है वो सख्त मेहनत की, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा, वर्कड फॉर हिज होमलैंड, होमलैंड। सेंटेंस स्ट्रक्चर में अब देखें, इसमें है द सन हैड राइजन बिफोर वी डैश, बिफोर वी हैड लेफ्ट, सूरज तो राइज हो रहा है ना, राइज हो चुका है, ठीक है। तो सेट ऑफ होगा नहीं, हेड स्टार्टेड, वी स्टार्टेड, क्या हमने स्टार्ट क्या किया, तो वहाँ पे हम पहुँचे तो सूरज उभर चुका था, तो इस्तेमाल क्या होगा, डी, अराइव्ड देयर। अब नीचे चलते हैं। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड डैश बी इंड्योर्ड, कैन नॉट बी क्योर्ड, यहाँ पे पास्ट है तो मेक फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, डी नहीं, इसका सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन लगेगा। व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अब चलते हैं मैथमेटिक्स के सेक्शन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है, अ बॉय गॉट 50% of questions on a test if he had 10 questions correct out of the first 12 and 1/4 of the remaining question correct, how many questions were in a test। यहाँ पे पूछ रहा है एक लड़के ने 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50% किसके अटेम्प्ट किए उसका तादाद पता नहीं, मतलब कि एक्स लिखेंगे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है had attempted 10 questions and 1/4 questions, एक 10 क्वेश्चन किए और एक 1/4 क्वेश्चंस किए टेस्ट में से। अब जो है ये 10 क्वेश्चंस किस में किए, ऑफ दी फर्स्ट 12, फर्स्ट 12 ऑफ वाट,
टोटल के जो थे उसके फर्स्ट 12 क्वेश्चंस इसने क्या किए, अटेम्प्ट किए। अब हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई है। पहले हम इस पार्ट को जो है 50% वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये होगा x इंटू 50/100। तो ये कैसे होगा, 1 टाइम्स 50 इज 50, 2 टाइम्स 50 इज 100। तो इसका क्या हुआ, क्या बना, अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से, नीचे वाला तो है ही नहीं, तो x/2 जो है वो यहाँ पे होगा। अब क्या करेंगे, x/2 इक्वल्स टू 10 क्वेश्चन एक किए, 1/4 दूसरे किए, टोटल में से 12 क्वेश्चन लिए और 12 में से इन्होंने कितने किए, 10, और x से कितने किए, 1/4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये सॉल्व कैसे होता है। 10 प्लस 1/4, सॉरी 1/4 को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो x/4 माइनस 12/4, ये हो गया कैसे, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसमें एक जैसों के साथ रखेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे x/2 है, देखें इधर कोई x/, में कोई है, हाँ ये +4 है, तो इसको हम x/, माइनस करके x/4 लिखेंगे और इज इक्वल देंगे। यहाँ पे जो बचे वो बचे 10 माइनस 12/4। अब ये इक्वेशन हम ऊपर लिख लेते हैं, x/2 माइनस x/4 इज इक्वल टू 10 माइनस 12/4। इसको हम मिटा देते हैं। अब इस तरह से इक्वेशन बन गई। इस टर्म को हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 2 है, इसकी एलसीएम निकलेगी क्या, 4। और अब क्या करेंगे, 4 को x/2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2x। माइनस की निशानी सेम देंगे। अब 4 इसके साथ भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4 4 से ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा x इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे, और इस टर्म को भी सॉल्व करेंगे। इसकी बनेगी क्या, एलसीएम निकालें या इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करने। 1 टाइम्स 4 इज 4, 3 टाइम्स 4 इज 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x से x जाएगा तो बचेगी x, और अपान में 4 सेम लगेगा, इधर रखेंगे हम 3 से जो है वो 10 से 3 जाएंगे, बचेंगे 7। अब यहाँ पे 4 डिवीजन में, अगर इस साइड को हम 4 लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, 7 इंटू 4। यहाँ से हम 4 मिटा देंगे। तो अब देखें, x इज इक्वल टू 7 इंटू 4 क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 7 टाइम्स 4 इज 28। आप यूट्यूब चेक कर लें, अक्सर वीडियोस में जो है दोस्तों ने ये इसका सल्यूशन सही तरीके से आपको नहीं बताया होगा, और जो है वो ऐसे ही जान छुड़ा ली होगी, या इसका डायरेक्ट आपको आंसर बताया होगा। मैंने आपको सारा सल्यूशन दे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, 28। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है, given formula is p is equal to k square into w, find the value of p if k is equal to 5। अब k की वैल्यू मिली हुई है, हम यहाँ पे लिखेंगे p इज इक्वल टू, k की जगह 5 स्क्वायर में है
और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेशन में है w -3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 टाइम्स 5 इज़ 25 इंटू -3, आंसर क्या आएगा हमारा? 3 टाइम्स 25 इज़ 75, लेकिन 3 इज़ नेगेटिव, तो आंसर हमारा केस में आएगा नेगेटिव में -75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। What is the solution set of x square -3x -10? अब इसको हमने सॉल्यूशन सेट ढूंढना है। क्या करेंगे? इक्वेशन लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x -10 इज इक्वल टू 0। अब 3 को इस तरह से लिखें फैक्टराइजेशन में, जैसे उसकी प्रोडक्ट 10 आए। अब इसको हम लिखेंगे 5x प्लस 2x -10। अब इसको हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स 2 इज़ ये 10 आ गया। मतलब कि हमारी इक्वेशन फैक्टराइजेशन सही तरीके से हुई है। अब क्या करेंगे? इसमें से हम दो टर्म्स बनाएंगे। एक बनेगा एक्स स्क्वायर -5x, दूसरा बनेगा 2x -10। अब इस एक्स स्क्वायर में से देखें, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो मतलब वो हम x इस सारे टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। तो x के साथ डिवाइड करेंगे तो बचेगी x, और x 5x को डिवाइड करेगी तो क्या बचेगी? x के साथ ख़त्म हो जाएगी, बाकी बचेंगे 5। प्लस की निशानी देंगे। अब सेकंड टर्म में भी इस तरह से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे x कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे देखें डिजिट्स में 2 भी हैं और 10 भी है, दोनों को 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम 2 कॉमन लेंगे। अब 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगी सिर्फ x, और माइनस की निशानी सेम ही देंगे। अब 10 के साथ 2 डिवाइड करेंगे तो बचेंगे 5। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? x -5 और x + 2। अब इसको अलग अलग करके हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -2। हमारा सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट 3 जनरल नॉलेज की तरफ। इस अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछ रहा है हेड ऑफ स्टेट ऑफ अफगानिस्तान करंटली कौन है? तो करंट हेड ऑफ स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है जो वो है मोहम्मद हसन आखुंद, जो न्यू तालिबान गवर्नमेंट में इनको जो है वो हेड ऑफ स्टेट ऑफ अफगानिस्तान नामजद किया गया हुआ है। इन्होंने सैंपल में दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो प्रोसेस चलाते हैं मिक्सचर से, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। आप ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। अब है पाकिस्तान स्टडीज़ में 2 नेशन थ्योरी ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान वाज अबाउट मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, नो हिंदूज एंड मुस्लिम्स, और हिंदूज एंड ब्रिटिश, और ब्रिटिश एंड लो कास्ट हिंदू। तो इसका सही ऑप्शन है 2 नेशन थ्योरी थी हिंदू और मुसलमानों के बारे में। चलते हैं डैश एडेड सेकंड अजान प्रेयर कॉल्ड फ्राइडे ऑन प्रेयर्स। तो जो है दूसरी अजान किसने जुमे की नमाज में ऐड करवाई थी? कौन से खलीफे ने? तो इसका करेक्ट आंसर है हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, ऑप्शन ए। कंप्यूटर का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने शॉर्टकट किया ऑफ जस्टिफाई द पैराग्राफ इन MS वर्ड इज Ctrl+J। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। उम्मीद है तमाम दोस्तों को जो है ये सैम्पल पेपर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ग्रेजुएशन कैटेगरी के लिए वेट करें। मैं एक दिन में जो है वो ग्रेजुएशन कैटेगरी वाला पेपर जो है वो सॉल्व करके मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे रख लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।